हेलो फ्रेंड्स, आपको एक वर्कशीट दी थी जिसे कंप्लीट करनी थी और आज उसको सबमिट करना था। इसके कुछ डाउट्स जो है वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6, if the length and time period of an oscillating pendulum having the error 1% and 2% respectively, what is the measure of error and estimation of g? That means आपको लेंथ एंड टाइम का परसेंटेज एरर दे दिया है और g का परसेंटेज एरर निकालना है। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला उन्होंने नहीं दिया है। इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि इसके प्रीवियस सम जो हमने सॉल्व किए थे उसमें उन्होंने वो फॉर्मूला दे दिया था। तो आपको ये कॉमन सेंस लगाना है कि सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इक्वल्स टू 2 pi under root L upon g. By squaring both the side, here we get t square equals to 4 pi square L upon g. g को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, that means g equals to 4 pi square L upon t square. अब इसका हम परसेंटेज एरर लिख लेते हैं। डेल्टा g by g in percent equal to 4 pi square का एरर होगा नहीं, डेल्टा l by l in percentage, t square का 2 डेल्टा t by t in percentage। सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा l by l that is 1, that is 2 into 2, that is 4 and plus 1, that is 5%. So here percentage error in g is 5%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको डाउट में था वो 8th क्वेश्चन था। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फील्ड इज 22.4 सेंटीमीटर एंड 15.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली हैव बीन मेजर्ड टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। पहले ही हमने बात किया है फ्रेंड्स, जितना एक्यूरेसी होता है उतना ही एब्सोल्यूट एरर होता है। लेंथ इज 22.5, ब्रेथ इज 15.8 and accuracy, that means absolute error in both is a 0.2 centimeter. We want to calculate percentage error in area. एरिया में आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है फ्रेंड्स। आप जानते हो एरिया जो है वो फील्ड का हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसके लिए आप परसेंटेज एरर फाइंड करना चाहते हो। पहले हम फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, दैट इज डेल्टा s by s इक्वल्स टू डेल्टा l by l प्लस डेल्टा b by b। इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं फ्रेंड्स। क्या आएगी वैल्यू? 0.2 डिवाइड बाय लेंथ का वैल्यू 22.4, 0.2 डिवाइड बाय ब्रेथ का वैल्यू दैट इज 15.8। इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका जो भी आंसर आए उसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में फ्रेंड्स कैसे कन्वर्ट करते हैं आप जानते हो, जो आंसर आएगा इसको इनटू 100 करके परसेंटेज में आप फाइनल आंसर फाइंड कर सकते हो। वैसे आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं, इसका आंसर है वो 2.16 समथिंग आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये कॉमन डाउट है, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज फाउंड बाय वेट ऑफ अ बॉडी फर्स्ट इन एयर देन इन वाटर। If the weight in air is 10 plus or minus 0.1 Newton and weight in water is 5 plus or minus 0.1 Newton, what would be the maximum percentage error and relative density? आपको maximum percentage error निकालना है relative density का। फ्रेंड्स यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि relative density आपके लिए एक नया वर्ड है। एक्चुअली ये वर्ड रिलेटिव डेंसिटी आपको डिटेल डिस्कशन करना है फ्लूइड मैकेनिक्स करके चैप्टर में, बट एट प्रेजेंट उसका यूज जो है वो इस चैप्टर में दे दिया है। तो आपको प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आपको नहीं पता है। फ्रेंड्स रिलेटिव डेंसिटी जो है इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी डिनोटेड बाय RD, इट इज अ वेट इन एयर डिवाइड बाय वेट लॉस, दैट्स वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ये इसका फॉर्मूला आता है। सपोज ये वेट लॉस जो है वेट इन वाटर, इसे हम वेट लॉस कहते हैं। वेट लॉस जो है उसे हम W से डिनोट कर देते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा वेट इन एयर अपॉन वेट लॉस, WL से डिनोट कर देते हैं। चलो, दैट इज वेट लॉस। ये हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला।
अब सबसे पहले ये फॉर्मूला तो है हमारे पास, हम वेट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट लॉस that is WA minus WW, that means weight in air minus weight in water। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, आप जानते हो 10 minus 5 that is 5 plus or minus 0.1 plus 0.1, कुछ समझ रहे हो? हाँ, एरर कभी भी माइनस नहीं होती है, चाहे हमें यहाँ डिफरेंस लेना हो, हम एब्सोल्यूट एरर को ऐड ही करते हैं। दैट मींस वेट लॉस का वैल्यू जो है उसमें एरर 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.2 हो जाएगा। तो ये वेट लॉस का मेजरमेंट आपको मिल गया। अब आपको चाहिए रिलेटिव डेंसिटी में एरर, और फ्रेंड्स रिलेटिव डेंसिटी में आपको परसेंटेज एरर चाहिए। दैट मींस परसेंटेज एरर इन रिलेटिव डेंसिटी दैट इज डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू, इससे हम फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा? इट इज अ डेल्टा WA अपॉन WA प्लस डेल्टा WL अपॉन WL। दैट मींस डेल्टा WA क्या होगा? तो WA का वैल्यू ये है, तो डेल्टा WA हो जाएगा 0.1 दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन वेट इन एयर अपॉन WA that is 10 प्लस वेट लॉस वाला देखेंगे 0.2 डिवाइड बाय 5। इसका आप जो कैलकुलेशन करोगे दैट इज डेल्टा आर बाय आर, इसका कुछ कैलकुलेशन आएगा। आपको चाहिए परसेंटेज एरर। फ्रेंड्स परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा आर बाय आर परसेंट में चाहिए तो इनटू आप 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज में ये मिल जाएगा, और इसका आंसर जो है वो 5% आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द रेडियस of a sphere is measured as 2.1 plus or minus 0.5 centimeter, calculate surface area with error limit। मतलब सरफेस एरिया निकालना है एरर लिमिट के साथ। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है? तो सरफेस एरिया जो है वो S इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर होगा। क्यों? तो स्फीयर की बात कर रहे हैं तो 4 पाई r स्क्वायर ही सरफेस एरिया होगा। दैट इज 4 into 22 by 7 into r that is 2.1 होल स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह आपने सरफेस एरिया निकाल लिया। नाउ आपको इसकी एरर चाहिए। एरर, तो एरर आप जानते हो इस फॉर्मूला में डेल्टा s बाय s इक्वल टू 4 पाई का एरर नहीं लिखेंगे, r स्क्वायर का एरर आ जाएगा 2 डेल्टा r अपॉन r, दैट इज डेल्टा s अपॉन s। s का वैल्यू यहां पर कुछ मिला होगा, सेट स्टार, कोई नंबर होगा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं इसलिए स्टार बोल रहा हूं। दिस वैल्यू दैट इज स्टार, आप नंबर रखोगे 2 डेल्टा r इज 0.5 अपॉन r इज 2.1, that means delta s equals to 2 into 0.5 into this value that is star upon 2.1। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको डेल्टा s मिल जाएगा। s एंड डेल्टा s मिल गया है तो फाइनली आप आंसर लिख सकते हो। आंसर s प्लस और माइनस डेल्टा s के टर्म में लिखा जाता है। s का वैल्यू आपको मिल चुका है यहाँ पे और डेल्टा s का वैल्यू भी मिल चुका है। तो इस तरह से हम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। Next is the 12. The radius of sphere is 5.3 plus or minus 0.1. Calculate percentage error in volume। Friends ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है और शेप आपको जो है वो दे दिया है स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। इसका एरर होता है डेल्टा v बाय v, डायरेक्ट परसेंटेज में लिख सकते हैं। 4/3 पाई का कुछ नहीं आएगा, 3 डेल्टा r अपॉन r, परसेंटेज में लिख रहे हैं इसलिए इनटू 100 कर देंगे। दैट इज 3 डेल्टा r फ्रॉम अबव इक्वेशन, दैट इज डेल्टा r एंड दैट इज r इनटू 100।
सिंपली आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, that is 13. The measure of a diameter of cylinder is a 1.60 plus or minus 0.01 centimeter and length is a 5.0 plus or minus 0.1 centimeter. Calculate percentage error and volume. Friends, cylinder का वॉल्यूम क्या होता है? Volume of cylinder क्या होता है? V. That is pi r square L. बट यहाँ रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो डायमीटर ले लेंगे हम। अगर r को हम d से रिप्लेस करते हैं तो आप जानते हो d/2 से रिप्लेस होता है। दैट मींस इट इज अ पाई d/2 होल स्क्वायर इनटू L। सो हियर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट इज a pi d square L upon 2 square, that is 4. So here we get pi d square by 4 into L. इसका एरर लिखिए फ्रेंड्स, डेल्टा v by d इक्वल्स टू पाई बाय 4 में एरर नहीं होगा, d स्क्वायर का 2 डेल्टा d by d एंड प्लस डेल्टा l upon L. By putting all the values you get answer डेल्टा v by v. Now परसेंटेज एरर चाहिए आपको तो क्या करोगे? परसेंटेज एरर इट इज अ डेल्टा v by v in percent, that is your answer into 100. परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे जो आंसर मिला उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 14 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर डाउट। द measured mass and volume of a body are 2.00 gram and 5.0 centimeter cube respectively, but possible errors of 0.01 gram and 0.1 centimeter cube. What would be the percentage error in density? Friends, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। हाँ, डेंसिटी तो आप जानते हो ना फ्रेंड्स, डेंसिटी दैट इज मास बाय वॉल्यूम। दैट मींस हियर डेल्टा रो बाय रो इक्वल्स टू डेल्टा m by m प्लस डेल्टा v by v. By putting all the values you will get answer delta rho by rho, and at last by multiplying this number by 100 we get percentage error. इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छे से वर्कशीट सॉल्व की और उसके डाउट्स जो है वो हमने क्लियर कर दिए। और भी कोई डाउट्स हो, रह गया हो तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।